भारत देश के अंतर्गत एक काम्पिल्य नाम का नगर था। उस नगर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था भीम। वह दुर्बुद्धि था और बहुत ही बड़ा पापी था। उसकी स्त्री थी जिसका नाम था सोमश्री। उसके एक बेटा था जिसका नाम था भीमदास। वह बहुत ही अच्छा था। अब चूंकि क्या होता है, कुछ राजा महाराजा ऐसे होते हैं जो कुल परंपरा का निर्वाह तो कराते और करते हैं, लेकिन स्वयं अंदर कमजोरी पालते रहते हैं। कुछ नियम स्वयं फॉलो नहीं कर पाते और अन्य लोगों से कराया करते हैं, तो बड़ी विडंबना हो जाती है। आज के युग में ऐसा ही होता है। कुछ लोग राजनीति के क्षेत्र में नियम तो बनाते हैं लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाया करेंगे। उस युग में भी थे ऐसे और इस युग में भी हैं, लेकिन उसका परिणाम हमेशा गलत ही निकलता है। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता, अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो भीम ने जो परंपरा से कुल क्रम से बात चली आ रही थी कि नंदीश्वर पर्व जो होता है अष्टान का पर्व में कोई भी जीव हिंसा नहीं करता था। इस वर्ष भी अन्य वर्षों की भांति उसने सूचना भिजवा दी पूरे नगर में, मुनादी पिटवा दी कि कोई भी व्यक्ति अष्टान का पर्व में ना तो मांस खाएगा और ना मांस बेचेगा, और जो पकड़ा जाएगा मांस बेचते हुए खाते हुए तो उसके लिए उचित दंड दिया जाएगा। ऐसा उसने कह दिया। सारे नगर में जो था किसी ने मांस नहीं खाया, मांस की दुकान आदि बंद रही, लेकिन यह स्वयं मांस लोलुपी था राजा। इसने अपने रसोइये से कहा कि भाई हमें तो आज मांस ला कर दो। उसने कहा राजन, आपके कहे अनुसार सारे नगर के लोगों ने अष्टान का पर्व मांस का त्याग किया है और आपने दंड भी रखा हुआ है, फिर भी हम जाते प्रयास करते हैं आपके कहने पर। उसे धन का लोभ दिखाया गया, रसोइये को चला गया और पूरे नगर में घूम करके आ गया। उसे कहीं भी कोई मांस नहीं मिला। फिर वह शमशान घाट में गया। एक कोई नवजात शिशु उत्पन्न होते ही मरण को प्राप्त हो गया था। परिवार के लोग वहां पर शमशान में उसे गाड़ करके आ गए थे। ये वहां पर गया और उसे गड्ढे में से निकाल करके उस मरे हुए बालक के शव का मांस पकाया और राजा को खिला दिया। चूँकि राजा ने कभी मनुष्य का मांस नहीं चखा था, उससे बहुत अच्छा लगा उसकी जिह्वा इंद्री के लिए, और उसने कहा हमें तो रोज ऐसा ही लेकर के आना, यही मांस चाहिए। रसोइये ने मना कर दिया, राजन ये हम पाप नहीं कर सकते। बोले देखो तुम्हें जितना धन चाहिए उतना तुम ले सकते हो। कहते रुपया और रूप दोनों अच्छों को बर्बाद कर देते हैं। उससे पैसे का लालच आ गया रसोइये को और उसे जिह्वा का लालच आ गया। और उसने रसोइये ने एक योजना बनाई। रोज बहुत सारे एक झोली में लड्डू भर करके ले जाता और नगर के एक मोहल्ले में वह लड्डू बांटता। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते और अंत में जो एक बच्चा बचता उसे चुपचाप उठाता, अपनी भोजी में रखता और ले आता, उसे मारता और भोजन पका के राजा को खिलाने लगता। अब नगर में यह अपवाद कह लो या हलचल कह लो, सारे नगर में फैल गई। कल इस मोहल्ले का बच्चा गायब, इस मोहल्ले का गायब, इस मोहल्ले का। आखिर बच्चे को ले कौन जा रहा है, कौन अपहरण कर रहा है, वापस मिलता ही नहीं बच्चा, कहाँ चला जाता है। सब लोगों ने सोचा खोज करो, आखिरकार तलाश करो ये कौन व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो लोगों ने देखा कि ये रसोइया जो है राजा का, ये लड्डू बांटता है। छिप करके से देखा गया ये करता क्या है बाद में, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इकट्ठे इसी के पास होते हैं। तो अंत में देखा कि उसने एक बच्चे को भोजी में रखा और ले जाने लगा। तो सब लोगों ने उसने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे पकड़ कर कहा क्यों, ये बताओ तुम कहाँ ले जा रहे हो। उसने सारी बात बता दी, सच बता दिया, मेरा अपराध नहीं है, ये सब राजा साहब मंगवाते हैं, हम उनके लिए ले जाया करते हैं। अब मंत्रियों ने, उनके बेटे भीमदास ने, सभी ने बैठ कर के और एक विचार विमर्श किया राजा को क्या सजा दी जाए। तो सीधी सी बात है, रसोइये को और राजा को, क्योंकि ये राजा हैं, इन्हें प्राण दंड तो न दिया जाए, देश निकाला दे दिया जाए और इनको
आदेश दे दिया, आप इस नगर की सीमा में कहीं भी नहीं रहेंगे। देखो बंधुओं, भीमराज जो राजा था वह संगति के कारण इस प्रकार की स्थिति में रसोइया भी चला गया। यदि उसकी संगति ना करता तो रसोइया तो बच जाता, लेकिन रसोइया भी गया और राजा भी गया, और दोनों के दोनों जाकर के चलते चलते कहना चाहिए एक जंगल में पहुंच गए। और जंगल में पहुंचने के बाद राजा को फिर भूख लगी, और राजा की तो आदत हो गई थी मनुष्य का मांस खाने की, जंगल में कहाँ मिलता, तो उसने उस रसोइये को मार डाला और उसी का मांस पका के खा गया। ये स्थिति है, इसलिए कहते हैं दुर्जनों की संगति मत करो, मांसाहारियों की संगति मत करो, शराबियों की संगति मत करो, क्योंकि ये बड़े निर्दय होते हैं। इन्हें खाने पीने के लिए मिलता है तब तक ये आपके साथ हैं, वरना आपके साथ भी धोखा दे सकते हैं। क्योंकि बंधु जो जीव क्रूर परिणामी होते हैं वो किसी का भी मरण कर सकते, किसी को मार सकते हैं। और यहाँ अब राजा अकेला रहा तो यह चलता चलता मेखल पर पहुँच गया, और वहाँ पर जब मालूम पड़ा वासुदेव को कि यह नरभक्षी है, यह मनुष्य को खा लेता है, तो उन्होंने उसको मार डाला, मर करके वह नरक गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है बंधुओं, जो पापी लोग होते हैं उनका कोई साथ नहीं देता, माता पुत्र भाई बहन मित्र मंत्री प्रजा आदि सभी विरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं अपने जीवन में एक शिक्षा लो, कभी भी किसी पाप को नहीं अपनाना और कभी मांस नहीं खाना, हो सके तो अपने जीवन को शाकाहारी बना करके अच्छा स्वस्थ बनाना और आनंदमय जीवन जीना। इससे बढ़कर कोई बात नहीं होती। जब राजा की ऐसी दुर्गति हो सकती है और राजा भी नरक जा सकता है, तो आप किस खेत की मूली हैं, आप तो मामूली हैं। आप अपने आप को समझिएगा, संभालिएगा, कभी भी किसी बुरी आदत में मत फंसिएगा और कभी भी अपने जिह्वा की लोलुपता में नहीं आइएगा। बोले महावीर।